हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपीपीएससी 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की अगर आप ही तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्लान के साथ एग्जाम के लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू करें। आज के डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगी कि पेपर वन एंड पेपर टू की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे सही तरीके से हम अगर 70 डेज में इसको पढ़ते हैं तो एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये आती है कि पेपर वन और पेपर टू में कहाँ से तैयारी शुरू करें। तो पेपर टू तो ऑलरेडी आपने अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट और सेट की तैयारी के समय पे पढ़ा हुआ है। नई चीज जो आपके लिए है वो है पेपर वन। तो आप लोगों को तैयारी अपनी जो है वो पेपर वन से शुरू करनी चाहिए एंड पेपर टू को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए। अब पेपर वन 200 नंबर का है और इसमें पढ़ना क्या है ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसमें आप लोगों को अपने एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर, एमपी से रिलेटेड जनरल नॉलेज के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जनरल नॉलेज पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ने हैं एंड कंप्यूटर का जो बेसिक होता है, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स चल रहे हैं। कंप्यूटर में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमने नेट और सेट के टाइम पर आईसीटी यूनिट में पढ़ी हैं। तो वो सब चीजें आपको पढ़कर जानी है, इजीली अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अब तैयारी शुरू करनी है पेपर वन की, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी पीवाई क्यूज हैं उनको स्टूडेंट्स आप अच्छे से एनालाइज करिए। वहां से समझिए कि किस यूनिट से कैसा सवाल बन रहा है, किस लेवल का जीके हमें पढ़ना है। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। और पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जहां पर आपको फुल सिलेबस नोट्स, अपडेटेड एमसीक्यूज के साथ साथ हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इसकी डेमो क्लासेस अगर देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ ऐसा कोर्स आपके सामने आएगा। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। 6 महीने के लिए कोर्स वैलिड रहेगा एंड इसकी फीस जो है वो 3000 रुपीज रहेगी। ठीक है, कंटेंट पर जाकर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनको एक बार देखिए, आपको खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पीवाईक्यूज को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपको रखकर चलना है। अब पीवाईक्यूज में सिर्फ अपने स्टेट के ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के पीवाईक्यूज भी आप लोग पढ़कर जाइए। उसमें सिर्फ आप अपने स्टेट के करंट अफेयर को इंक्लूड कर दीजिए और बाकी कंप्यूटर नॉलेज, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो जीके है वो आप अदर स्टेट के पीवाईक्यू से भी पढ़ सकते हो। क्योंकि जनरली एमपीपीएससी में ना पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी रिपीट होते हैं। पेपर टू की भी अगर बात करें तो अदर स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए हैं, जैसे राजस्थान में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, तो उनके पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करो। आपने यूजीसी नेट और सेट के पेपर टू के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, उसी में से सवाल आपको बनेंगे। ठीक है। पेपर का जो लेवल है, कई बार क्या होता है ना, हम जब पढ़ते हैं कोई चीज नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आता है तो हम उसको बहुत डीप में पढ़ने लगते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों को बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल पर जाना है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर से ज्यादा मेरा यही आपके लिए सजेशन है, करंट अफेयर से ज्यादा एमपी का जो स्टैटिक जनरल नॉलेज है उसको आप पढ़िए। रिवर्स के बारे में पढ़िए, यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़िए। ठीक है, क्योंकि इसमें से देखिए 40 क्वेश्चंस बनते हैं, सॉरी 40 मार्क्स के जो है एमपी का जनरल नॉलेज रहता है। तो बहुत इजीली आप इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक जी के जो भी हमारा है उसको पढ़िए। करंट अफेयर में क्योंकि कई बार क्या रहता है, वो 6 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ते हैं, पूछते हैं। कई बार वो 10 मंथ्स के करंट अफेयर पूछते हैं, कई बार लास्ट 1 मंथ के पूछते हैं। तो इसमें हम कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि कितने करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो इसमें अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है एमपी का जो स्टैटिक जीके है उसको पढ़िए। कंप्यूटर नॉलेज को पढ़िए, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज में आप लोगों का आईसीटी ऑलरेडी आपने पढ़ा है, बाकी न्यू कॉन्सेप्ट्स भी आपके लिए ऐड कर दिए जाएंगे। एंड जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जीके है वो आप अदर स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स का पढ़ लीजिए। क्लियर। ये रहा आपका 800 मार्क्स का पेपर वन और पेपर टू का पूरा एक अ, तरीका कि कैसे आपको ये पढ़कर जाना है। पेपर वन और पेपर टू दोनों में
मेजर फ़ोकस रखना है, ऐसा मत करिएगा कि एक पेपर को पढ़ रहे हैं तो एक को ही पढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को ये समझ कर चलना है कि डेली आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ने हैं, ठीक है? डेली टारगेट आपको ये रखना है। ऐसा नहीं करना कि 1 हफ्ता पेपर 1 पढ़ लेते हैं, 1 हफ्ता पेपर 2 ऐसे करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। डेली पढ़ोगे तो दिमाग में भी चीज़ें टिकेंगी और पढ़ने की भी आदत पड़ेगी। ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं तो आपको मैंने बता दिया, नंबर्स दिए गए हैं, इन पर ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।